वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर महात्मा गांधी पहले पीएम होते, देश के प्रधानमंत्री होते तो कैसे होते। तो दोस्तों, शायद प्रश्न का उत्तर सही है कि वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे होते, उनके जैसा होना पसंद करते। मेरे इस वाक्य में आए हुए महापुरुषों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है और वो दिन होता है 2 अक्टूबर का दिन। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी दोनों की ही जयंती मनाई जाती है इस दिन। निश्चित ही महात्मा गांधी एक दुर्लभ व्यक्ति थे, लेकिन शास्त्री जी की चर्चा आज ना करना इस ईमानदार राजनेता के कद को कम करने जैसा होगा। भारतीय इतिहास में बहुत कम चर्चा में रहे जनवादी राजनेता शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को बनारस जिले के मुगल सराय में हुआ था। स्वावलंबी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, ईमानदार, दृढ़ निष्ठावान, जनवादी और न जाने ऐसे कितने ही विशेषण इस 5 फुट 2 इंच कद वाले इस शख्स के सामने बौने साबित होते हैं। इनके बचपन में ही पिता का साया सर से उड़ चुका था, इसलिए इन्हें शिक्षा के लिए ननिहाल में मिर्जापुर जाना पड़ा। कुछ ही समय बाद इनके नाना का भी देहावसान हो गया, जिसके कारण इनका लालन पोषण की जिम्मेदारी माताजी पे आ चुकी थी और सारी की बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ इनको यहाँ पे उठानी पड़ी। शास्त्री जी के बारे में एक दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके संघर्षों की जो बानगी है बात वो ये है कि अपनी पढ़ाई के दौरान गंगा नदी को तैरकर पार किया करते थे। ये बात आज की जनरेशन को बड़ी सामान्य लग सकती है, ठीक है, बड़ी ही हैरान कर देने वाली हो सकती है, लेकिन शास्त्री जी ऐसे कई किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी की थी। 1927 में इनका विवाह ललिता देवी जी से हुआ, जो कि एक सरल स्वभाव की महिला थी। कम उम्र में ही ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। तब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की हुआ करती थी। इन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री ली, जिस डिग्री का नाम शास्त्री हुआ करता था, और आज उनके नाम के साथ देखो ये अखंड रूप से, अभिन्न रूप से ये नाम जुड़ चुका है। शास्त्री जी का कहना था कि हम दुनिया में तभी सम्मान पा सकते हैं जब आंतरिक रूप से मजबूत हों, जिसके लिए हमें गरीबी और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। 1930 में नमक कानून को तोड़ने में पूरे जोर शोर से शामिल हुए थे हमारे शास्त्री जी। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण 7 वर्षों की जेल भी काटी। 7 साल आपके जीवन से कम हो जाएं तो कैसा एहसास होगा आपको। तो ये 7 वर्ष जेल में भी रहे हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए। शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो रेल मंत्री रहते हुए एक छोटी सी रेल दुर्घटना जब हुई तो इसकी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने उच्च आदर्शों और संवैधानिक मर्यादा की मिसाल कायम की थी, शायद जो कि आज की राजनीति में देखने को ना मिले। शास्त्री जी 1964 में देश के जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि वो खाद्यान्न मूल्य को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उनके क्रियाकलाप बड़े ही व्यवहारिक हुआ करते थे। 1965 में पाकिस्तान ने जब शाम को 7:30 बजे भारत पर हमला कर दिया, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, उस समय देश को जोड़ने के लिए इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो कि आज भी भारत के बच्चे बच्चे को याद है, उसकी जुबान पे आता है ये नारा। इस नारे से देश में ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया और भारत को ज़बरदस्त जीत मिली। इस जीत के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शास्त्री जी ने कहा कि सदर अय्यूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। तो शास्त्री जी का कहना था इस पे कि वो इतने बड़े आदमी हैं, तो मैंने सोचा कि उनको दिल्ली तक पैदल चलने का कष्ट क्यों दिया जाए, हम ही लाहौर तक आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। दोस्तों, इस महान व्यक्तित्व की शारीरिक मृत्यु 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद समझौते के दौरान हुई। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताशकंद कहाँ पे, किस देश में।
शास्त्री जी की मृत्यु की तरह तरह की कहानियाँ, कयास आज भी लगाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु हृदय गति रुकने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हुई, जबकि उनका परिवार और कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया था। उनकी मृत्यु की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के विजय घाट पर किया गया। सादगी और निर्णय क्षमता उनकी पहचान रही। लोक भावना को बहुत अच्छे से समझते थे हमारे शास्त्री जी। महात्मा गांधी जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो आज 2 अक्टूबर के दिन हम सब भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे ही महान पुरुषों को हम हमेशा याद करते रहें, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ठीक है, बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो ऐसे होते हैं जिनको हम शायद जानते भी ना हो, याद भी ना हो, हमने शायद सुना भी ना हो। तो 2 अक्टूबर के दिन शास्त्री जी की जयंती और गांधी जी की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं। इसी तरह और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। धन्यवाद।